बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है जी। इसका हम ओवरव्यू देखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस चेक करेंगे कि हमें इसकी क्यों ज़रूरत क्यों पेश आई है, हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की तरफ जा क्यों रहे हैं। अच्छा जी, अब देखें हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई है, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना चाह रहे हैं। अच्छा, आपके जहन में क्वेश्चन आता है कि लीनियर इक्वेशन को तो हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि फ़र्ज़ कर लें अगर आपके पास 2x + 3y है इज़ इक्वल टू 2 है, तो दूसरी इक्वेशन आपके पास है x + y इज़ इक्वल टू 4 है। तो इसमें से एक में से कीमत निकालें, दूसरे में पुट कर दें x की, या फिर y में पुट कर दें। x और y की कीमतें आसानी से फाइंड हो जाएंगी। तो हमें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की क्यों ज़रूरत पेश आई है। लेकिन देखें, जब दो इक्वेशंस आपके पास होती हैं, एक ये इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, इसको तो आप आसानी से हल कर लोगे। लेकिन अगर 5 इक्वेशन हो जाती हैं, 5 वेरिएबल हमने फाइंड करने हैं, अगर आपके पास 6 इक्वेशन हो जाती हैं, 6 इक्वेशन फाइंड करनी है, तो ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो और हमें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स जो है, मैट्रिक्स हमारी हेल्प करता है फाइंड दीज वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स। तो हमारे पास जितनी भी इक्वेशंस हो जाएं, हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया, न्यू नोटेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय राइटिंग फॉर द न्यू नोटेशन ऑफ द वर्ड्स मैट्रिक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन जेम्स सिल्वेस्टर। जो है उसने सबसे पहले आपको उसने इंट्रोड्यूस कराया, कंसेप्ट दिया मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का। उसके बाद ऑथर क्ले डेवलप द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस उसने डेवलप की, यूज़ दैम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसने यूज़ की। नो ए डेज मैट्रिक्स एंड यूज टू हाई स्पीड कंप्यूटर्स एंड आल्सो इन अदर वेरियस डिसिप्लिन्स। द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स, अब ये तो मैट्रिक्स का कंसेप्ट इसने दिया। अब डिटर्मिनेंट्स का कंसेप्ट जिसने दिया, चाइनीज़ और जापानीज़ जो थे मैथमेटिशियन थे, सिकी कोवा ने दिया, एंड जर्मन मैथमेटिशियन गोटराइड विल्हम ने दिया, एंड द इन्वेंशन डिटर्मिनेंट्स। अच्छा जी, अब जो मैट्रिक्स एंड होता क्या है, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स सच एज। अगर कहता है कि एक रेक्टेंगुलर अरे को पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में लिख देते हैं, तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि बड़ी ब्रैकेट में जब हम किसी भी नंबर्स को लिख देते हैं, ठीक है, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा जी, इसको हम इस तरह भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको भी एक एलिमेंट हो तो उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी कि बड़ी ब्रैकेट में किसी भी एलिमेंट्स को लिखने को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये सारे क्या है कि ये मैट्रिक्स है। अच्छा, अब जो इसकी हॉरिजेंटल लाइंस हैं, सारी हॉरिजेंटल लाइंस जो हैं इसके पास, ये वाली लाइंस जो हैं ये हॉरिजेंटल लाइन, इसको हम रो पढ़ते हैं। और जो इसकी वर्टिकल लाइंस ये वाली हैं, इसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक, ये सारे इसके कॉलम हैं, ये इसकी सारी रोज़ हैं। अगर आप देखें तो इस वाले मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। इसमें क्या है कि आपके पास 4 आपके पास जो हैं वो रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है। तो अब अच्छा, द नंबर यूज इन रोज़ और कॉलम्स आर सेट टू बी एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। जो इसकी एंट्रीज़ हैं, जो ये सारी, उसको हम कहेंगे एंट्रीज़ कहते हैं। ये जो एलिमेंट्स हमने लिखे हैं 2 3 0 1 -1 4, ये सारी इसकी एंट्रीज़ हैं। द मैट्रिक्स इन वन हैज़ 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। पहले जो मैट्रिक्स में आपके पास देखें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। दूसरे मैट्रिक्स में आपके पास 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। ठीक है। अब इसको ऑर्डर किया है, इस हर मैट्रिक्स का ऑर्डर भी होता है। अगर आप देखें तो सबसे पहले जो है इसमें 2 रोज़ हैं और इसमें कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम हैं। ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर, जब भी आप ऑर्डर लिखते हो, ऑर्डर सबसे पहले रोज़ को लिखना होता है, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल के उसके बाद हमने कॉलम लिखना होता है। ठीक है, यानी कि रो बाय कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर जो है वो 6 है और इसका ऑर्डर जो है वो आपके पास 12 है, 4/3 है। नो वी गिव ए जनरल डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स जनरली ब्रैकेटेड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m/n एलिमेंट्स AIJ। ये जनरल लिखा हुआ है इन्होंने, I वेरीज फ्रॉम 1 to m एंड J वेरीज फ्रॉम
इन एम रोज एंड एन कॉलम सच एज। अच्छा, इस जो मैट्रिक्स ये वाला दिया गया है इसमें कितनी रोज़ हैं? अगर आप देखें तो इसमें आपके पास एम रोज़ हैं और एन कॉलम्स हैं। अच्छा, ये जो एलिमेंट है अगर आप देखें तो ये वन वन का क्या मतलब है? इस वन का मतलब है पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो nth कॉलम। अब यहाँ दूसरी रो में आ जाते हैं, यहाँ पे इसका मतलब दूसरी रो और पहला कॉलम, यानी कि जो पहले लिखा हुआ है वो इसका जो है रोज़ है और जो सेकंड पे लिखा हुआ है ये इसके कॉलम है, यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो nth कॉलम। इसी तरह एंड पे आ जाते हैं। इसका क्या मतलब है? एम रो वन कॉलम फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, m बाई n mth रो n कॉलम। ठीक है जी, तो ये हमने इस मैट्रिक्स को, अब इस मैट्रिक्स को हम m बाई n मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो m बाई n है, यानी कि इसमें mth रोज़ हैं और nth कॉलम है। ठीक है, m बाई n इज़ द m बाई n इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। वी यूजली यूज़ कैपिटल लेटर्स सच एज a b c एंड x, यानी कि कॉलम्स किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, a b c d c x y से डिनोट करेंगे। और इसकी जो एंट्रीज़ हैं अंदर, इसके जो एलिमेंट्स हैं, जैसे a11 ये एक एलिमेंट है, a12 एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट्स होंगे इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से। ठीक है, जैसे a11 है, a22, a13 तो स्मॉल लेटर से डिनोट कर दें। लेटर मैट्रिक्स इन 3 डिनोट्स द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ a इंडिकेट इन द फॉलोइंग टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ a, यानी कि ये जो मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है इसमें ith रोज़ हैं और jth कॉलम है। ठीक है, और इसके ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें ith रो में ai1 ये वाली ये सारी a रो है इसकी, एंड सो ऑन ain, वाइल द एलिमेंट्स ऑफ jth कॉलम आर। अच्छा जी, jth कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं वो देखें अगर आप, ये jth कॉलम है इसका, ये ith कॉलम था। ठीक है, jth कॉलम a1j, a2j, a3j, यानी कि इसमें जो कॉलम है वो फिक्स है, रो चेंज हो रही है। ठीक है, वी नो डैट a इज़ द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम ऑफ a, द डबल सब्सक्रिप्शन आर यूजफुल द नेम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल 7 इज़ एट a23। अच्छा, अगर आप देखें तो 7 कहाँ पे है? इसका ऑर्डर, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? दूसरी रो है जी और तीसरा कॉलम है, दूसरी रो तीसरा कॉलम। इसे a हम a23 भी लिख सकते हैं। ये देखें a23 उसने लिखा क्या था, ये 7 का ऑर्डर क्या है? a23 पोजीशन इन द मैट्रिक्स से। अच्छा जी, a को जनरल में इस जो a मैट्रिक्स है उसको मैं जनरल ये लिख सकता हूँ aij m बाई n मतलब mth रो एंड jth कॉलम, या फिर aij भी अकेला लिख लूँ कोई बात नहीं, तो साइड पे ये लिख दूँ कि i वेरीज फ्रॉम 1 to m एंड j वेरीज फ्रॉम 1 to n, where a is the element of ith row and jth column of a. aij is also known as ith and jth element of entry a, यानी कि ये जो aij जनरल हमने लिखा है, ये वाला एलिमेंट है, ये जनरल है, तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एक एलिमेंट है जिसकी एंट्रीज aij है, जिसमें ith रो है और jth कॉलम है। पढ़ा है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, द मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड रियल इफ़ इट्स एलिमेंट्स आर रियल। अच्छा जी, अब हम मैट्रिक्स को देखना चाह रहे हैं कि रियल मैट्रिक्स क्या होता है अगर उसके एलिमेंट रियल है। ठीक है, यानी कि रियल मैट्रिक्स कब होता है? जब उसके एलिमेंट्स रियल हैं, यानी कि जो पढ़े जा रहे हैं, जैसे a b c हैं, ये पढ़ा जा रहा है, 1 2 3 4 है, ये पढ़ा जा रहा है। ये ना हो वहाँ पे कुत्ता बिल्ली इस तरह के एलिमेंट्स लिखे होंगे जो हमारे सेंस नहीं बनती हो, तो ठीक है वो रियल नहीं होते। तो रियल कौन से होंगे? जो आपके पास पढ़े जा रहे हों, आपको ऑथेंटिक हो, आपको समझ आ रही हो कि ये क्या चीज़ है, जिसको हम मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर क्या चीज़ है। अच्छा, ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो 1 by n मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म इज सेट टू बी रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। अच्छा, ये एक रो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगी, किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक रो होगी उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है जी, और उसे हम रो वेक्टर भी कहते हैं। और देखें किसी भी मैट्रिक्स को हम वेक्टर भी कहते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, वेक्टर भी कहते हैं। अब आते हैं कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है?
ए मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम, अगर ये ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, रो जितनी मर्जी हो, तो उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अगर आप देखें तो इसमें रोज़ mth रो हैं लेकिन इसमें कॉलम एक ही है, तो इसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। अब अच्छा जी, इस अब ए मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम दैट इज़ m/1 मैट्रिक्स फॉर्म इज सेट टू बी कॉलम मैट्रिक्स और ए कॉलम वेक्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 -1 3 4 इज़ ए, ये देखें अगर आप ये मैट्रिक्स को देखें एक ही रो है लेकिन इसमें 4 कॉलम है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो इसमें हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, सिर्फ एक ही है कॉलम मैट्रिक्स, एंड इस कॉलम मैट्रिक्स हैविंग 3 रोज। अच्छा जी, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ m नॉट इक्वल टू n, यानी कि उसका ऑर्डर सेम ना हो, इसका मतलब जैसे 2/2 का मैट्रिक्स भी हो सकता है जिसमें ऐसा मैट्रिक्स में दो रोज़ हों, 2 कॉलम्स हों, 3 रो हो 3 कॉलम, ये दोनों सेम है। कहते हैं सेम नहीं होना चाहिए, ऑर्डर डिफरेंट होना चाहिए। देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, दैट इज द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, मेरे ख्याल समझ आ गई, लेकिन मज़ीद मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, जो जिसका ऑर्डर सेम होता है ना, सेम ऑर्डर ना हो, 2/2 3/3 4/4 ये ना हो, बाकी जो मर्जी हो वो सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है जी। अब पहले जो आपके पास मैट्रिक्स है इसमें 2/3 का वाला मैट्रिक्स है और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसमें 4/3 वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऑर्डर सेम नहीं है। देखें ये 4 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इससे हम कह सकते हैं ये सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ऑर्डर सेम हो। इफ़ m इज इक्वल टू n, यानी रोज इक्वल टू कॉलम, देन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n और m, दैट इज मैट्रिक्स विच हैज़ द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें आपके पास सेम रो और कॉलम हो, हम उसे कहेंगे ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, तो यहाँ इसको मज़ीद पढ़ लेते हैं। इफ़ m इज इक्वल टू m, देन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n और m, दैट इज़ द मैट्रिक्स विच हैज़ द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे कह रहा है सेम रोज और कॉलम्स होने चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स एग्जाम्पल, इसमें 1/1 है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2/2 है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3/3 है, ये भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 2, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। ये सारे 3 जो मैट्रिक्स हैं ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिसमें ऑर्डर सेम होता है। अच्छा, लेट ai बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन द एंट्रीज a11 a22 a33 amn। ये जो एंट्रीज हैं ये सेंटर वाली जो एंट्रीज हैं उसकी वो बात कर रहा है। ठीक है, सेंटर यानी डायगोनल वाली मैट्रिक्स एंट्रीज जो हैं फ्रॉम द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स A, then the entries a1n 2n-1 2n 3n-2 and so on, इसका ऑर्डर 1/1 है, 2/2 3/3 रिस्पेक्टिवली। लेट a इज इक्वल टू aij, ये डेफिनेशन जनरल हम इसको लिख रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन द एंट्रीज a11 a22 a33 amn फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल फॉर द मैट्रिक्स एंट्रीज a1n a2n -1 a3n form of the secondary diagonal for the nnd। ठीक है जी, तो ये मैट्रिक्स की वो एक्सप्लेन कर रहा है जनरल उसको। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा जी, नेक्स्ट जो है अच्छा जी, वो मैट्रिक्स ए की वो बात कर रहा है। अच्छा, ये जो डायगोनल वाले मैट्रिक्स है, ठीक है, ये प्राइमरी डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल आपके पास नज़र आ रहा है, ये इसे हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है जी, a11 a22 a33 a44 जो है ये इसके डायगोनल वाली एंट्रीज हैं। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल जिसे हम बोलते हैं, एंड द एंट्रीज ऑफ द सेकेंडरी डायगोनल जो है वो a14 a23 a32 a41, ये जो इसकी जो है एंट्रीज हैं इसे हम सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड लीडिंग डायगोनल और मेन डायगोनल मैट्रिक्स। कहता है इसको हम लीडिंग डायगोनल और मेन डायगोनल भी कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल को। अब डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? लेट aij बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। कहते हैं जी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और जिसका ऑर्डर n है। इफ़ aij इज इक्वल टू 0
फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। अब इसका मतलब ये है कि ए नॉट इक्वल टू जे का मतलब ये है कि ए जो है से यानी कि ए 1 1 2 2 3 3 3 ये जो सेम ऑर्डर वाले एलिमेंट्स हैं वो इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। यानी कि ये ज़ीरो होंगे, बाकी सारे ज़ीरो होंगे। ये सेंटर वाले जो एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है A1 1 A2 2 A3 3, ये ज़ीरो नहीं होंगे। इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ए इज इक्वल टू जे, दैट इज सम एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मे बी ज़ीरो बट नॉट ऑल। देन द मैट्रिक्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऑफ ए जो होगा उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा जी, यानी कि उसके सिर्फ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द डायगोनल, यानी कि एक एलिमेंट जो है वो डायगोनल में लाजमी होना चाहिए। यानी फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे भी ज़ीरो आ गया, यहाँ तो पहले ज़ीरो ही है, यहाँ भी ज़ीरो आ गया और यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। यानी कि डायगोनल में कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए, तो इसलिए हम कहते हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स है और बाकी सारे एलिमेंट लाजमी ज़ीरो होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स जो होता है, लेट ए आई जे बी द स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एन हो, अगर ए आई जे जो ज़ीरो हो, फॉर ऑल आई बिलोंग टू जे एंड ए जे इज इक्वल टू के सम नॉन ज़ीरो स्केलर फॉर ऑल ए इज आई इज इक्वल टू जे, देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अच्छा, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो एलिमेंट स्केलर मैट्रिक्स तब मैट्रिक्स होगा और वो डायगोनल तो होगा, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा एलिमेंट स्केलर मैट्रिक्स होगा, पहले वो डायगोनल होना चाहिए, उसके बाद उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए और उसमें कोई भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए एलिमेंट। देखें, अगर आप देखें ये सारे एलिमेंट जो हैं ये सेम तो हैं, लेकिन इसमें ज़ीरो कोई नहीं, यहाँ भी कोई ज़ीरो नहीं है और यहाँ भी डायगोनल में कोई ज़ीरो नहीं है, तो इसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें सारे एलिमेंट डायगोनल वाले एलिमेंट सेम हो और कोई भी ज़ीरो ना हो। नेक्स्ट आता है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी द स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इफ ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। We denote such matrix AIN and it is the form। अच्छा, कहता है जी जहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है, और उसमें नॉट इक्वल टू वो ज़ीरो होना चाहिए और ए आई जे अगर वो सेम है तो सेंटर वाले एलिमेंट जो हैं 1 होना चाहिए। इस कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि स्केलर ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसकी एंट्री सारी 1, यहाँ पे देखें 3 3 है ना, तो सेंटर में यहाँ डायगोनल में 1 1 1 आना चाहिए। अब देखें ये जो एलिमेंट्स है आई एन, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम ना आई एन से डिनोट करेंगे और इसके हम पढ़ भी चुके हैं कि स्केलर मैट्रिक्स जो होता है अगर सेंटर में 1 1 आ जाए तो हम उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि डायगोनल में प्रिंसिपल डायगोनल में सारे एलिमेंट 1 होने चाहिए और कोई भी ज़ीरो ना हो। द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज डिनोटेड बाय, जिसका ऑर्डर 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो ये होगा, ठीक है। सारे एलिमेंट्स बाकी सारे ज़ीरो होंगे और डायगोनल में बस जो एलिमेंट हैं वो आपके पास 1 1 होंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स ऐसा है मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स भी कहते हैं और उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, यानी कि उसके सारे एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। देखें यहाँ पे ये भी सारे ज़ीरो हैं, यहाँ भी सारे ज़ीरो हैं, जहाँ भी सारे ज़ीरो हैं, चाहे उसमें एक एलिमेंट भी है तो वो अगर ज़ीरो है तो उसे भी हम कहेंगे नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। इसको हम ज़्यादातर वो से डिनोट करेंगे, ठीक है जी। आगे देखें, आपके पास आता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो और हर एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, हर एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, हम कहेंगे कि फिर जो है वो इक्वल मैट्रिक्स है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, अगर उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल ए आई जे एम बाई एन एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे आर इक्वल।
A is equal to B, if and only if Aij is equal to Bij. For I varies from 1 to m, j varies from 1 to n. In other words, A and B represent the same matrix. ठीक है, मेरा ख्याल आपको समझ आ गई। इक्वल मैट्रिक्स तब होंगे ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो। ठीक है जी, ये तो था, हमने इसकी पढ़ लिया है, सारी इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कि मैट्रिक्स कितनी किस्म के होते हैं और मैट्रिक्स क्या क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, सारे हमने मैट्रिक्स पढ़े हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड किस तरह करते हैं, उसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे।